आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या स्ट्रांग? इम्यूनिटी ठीक होने में कितना वक्त लगता है? स्टेरॉइड में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है? कोरोना काल में ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में पैदा हो रहे हैं। इस समय इन सवालों का जवाब जानना भी काफी जरूरी हो गया है। तभी तो हम खुद को जानलेवा कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस से बचा पाएंगे। इम्यूनिटी से जुड़े ऐसे तमाम सवालों के बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, चलिए आपको बताते हैं। पहला सवाल, कैसे पता चलेगा इम्यूनिटी कमजोर है या स्ट्रांग? सफेद रक्त कोशिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज और अन्य कई तत्वों से इम्यून सिस्टम बनता है। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से बार बार बीमार पड़ते हैं। अगर आप घर के बाकी सदस्यों के मुकाबले जल्दी बीमार पड़ते हैं और लगातार सर्दी, जुकाम, रेशेज से परेशान रहते हैं, तो समझ जाइए कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनको मौसम बदलते ही कुछ ना कुछ समस्या होती है। अगर आपको कुछ खाने पीने से जल्द ही इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। दूसरा सवाल, इम्यूनिटी ठीक होने में कितना वक्त लगता है? डॉक्टर्स के मुताबिक आमतौर पर हम 4 हफ्ते का वक्त रखते हैं। कोविड से रिकवर हो गए हैं तो 4 हफ्तों तक सावधानी बरतते हैं। स्टेरॉइड लिया है तो 2 हफ्तों तक इम्यूनिटी कम होगी और उसके बाद 2 हफ्ते रिकवरी में लगते हैं। इसलिए हम 4 हफ्ते एहतियात बरतने को कहते हैं। लेकिन अगर किसी की डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो उसे लंबा वक्त भी लग सकता है। वैसे 4 हफ्ते बाद सामान्य तौर पर इम्यून सिस्टम नॉर्मल काम करने लगता है। तीसरा सवाल, स्टेरॉइड में आखिर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है? धर्मशिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुमान कुमार का कहना है कि अगर बिना जरूरत के स्टेरॉइड दिया है तो वह इम्यून सिस्टम पर काम करने लगता है। जब लोग बिना जरूरत के लंबे वक्त तक या फिर गलत तरीके से स्टेरॉइड लेते हैं तो यह इम्यून सिस्टम को दबाने लगता है। अगर डॉक्टर की देखरेख में स्टेरॉइड लेंगे तो वह घातक नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर तभी स्टेरॉइड देंगे जब बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज्यादा होगा। ऐसे में स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करने में ही खप जाता है और इम्यूनिटी पर गलत असर नहीं डालता। हालांकि स्टेरॉइड ब्लड शुगर भी बढ़ाता है। ऐसे में डॉक्टर की निगरानी में स्टेरॉइड लिया जाए तो ब्लड शुगर भी मॉनिटर होती है। चौथा सवाल, क्या इम्यूनिटी का कोई अलग टेस्ट होता है? इम्यूनिटी का ऐसे कोई अलग टेस्ट नहीं होता। डॉक्टर के मुताबिक शरीर में सेल्स और एंटीबॉडी होती है। खून में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और उसमें फिर 5 टाइप के सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की सामान्य संख्या प्रति क्यूबिक मिलीमीटर खून में 4000 से 11000 तक होती है। इसके अलावा शरीर में 5 टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं। इनका अलग टेस्ट होता है। यह भी हो सकता है कि अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या ठीक हो लेकिन फिर भी इम्यूनिटी कम हो सकती है। हो सकता है कि एंटीबॉडी नहीं हो। इन सब की मात्रा हर मरीज पर टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जिनको गंभीर तौर पर कोविड हुआ है तो उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। पांचवा सवाल, इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके कौन से हैं? डॉक्टर अंशुमान के मुताबिक इम्यूनिटी की ऑटो रिकवरी होती है। मतलब जैसे ही बॉडी की वायरस से लड़ने की क्षमता खत्म हुई तो एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। बोन मैरो, थाइमस सहित शरीर के कई अंगों में इम्यूनिटी के सेल्स बनते हैं और सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी बनती है। अगर इन सारे अंग के फंक्शंस सही हैं
तो 2 हफ्ते बाद अपने आप इम्यूनिटी ठीक हो जाती है। इसके सपोर्ट के लिए प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा खानी चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडी बनता ही प्रोटीन से है। कोई अगर प्रोटीन न ले तो बोन मैरो काम भी कर रहा होगा, तो वह एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। विटामिन सी एंटीबॉडी बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। आयरन इसमें सपोर्ट करता है, लेकिन इन सब की कमी नहीं होनी चाहिए। खाने में यह लेना चाहिए और इम्यूनिटी की ऑटो रिकवरी हो जाती है। बैलेंस डाइट लेने से सभी की इम्यूनिटी नॉर्मल रहती है। जब शरीर में किसी भी चीज की कमी होती है तो उसे सप्लीमेंट के तौर पर दिया जाता है, जैसे विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी और दूसरे सप्लीमेंट्स। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।